नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वेलकम टॉप यूट्यूब चैनल में। आज किन पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे अपन ट्रिक की सहायता से। एक बार उन पॉइंटों पे गौर करना। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्यों की राजधानी स्थित है, उसको अपन ट्रिक से करने वाले। साढ़े पहिया से पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती, इसकी ट्रिक देखने वाले आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक समझ में आएगी। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदियां कौन सी है, यानी इन 3 पॉइंटों को अपन ट्रिक से करने वाले। एग्जाम के अंदर ये पूछे भी जाते हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, क्यों ना इन क्वेश्चनों को अपन इन 3 पॉइंटों को ट्रिक से समझ ले। लेकिन समझने से पहले पढ़ाई के अंदर रूटीन होना चाहिए, उसके लिए कुछ 2 लाइन। क्या जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर के रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो ये कुछ 4 लाइनें थी मोटिवेशन के लिए। पढ़ाई के अंदर चाहिए ना मोटिवेशन, तो इसके लिए कुछ 4 लाइनें थी। अब अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन कौन सी है, आपको यही याद करा दिया जाएगा। अभी एक बार मैं समझाऊं, उसके बाद में अगली स्लाइड पे आपको बताना है। हाँ जी, देखना सर, पहले कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, जिसको याद नहीं है वो बताएंगे। कर्क रेखा पर जो राज्य है कौन कौन से, उनको क्रम से आरोही अवरोह क्रम में जो जचाओ उसी तरीके से उनको याद करेंगे। और राजधानी कौन सी है वो याद करेंगे अच्छी तरीके से, गौर से देखना। हाँ जी, कर्क रेखा, ये लो साहब कर्क रेखा, ऐसे मानते हैं, लिखते हैं कर्क रेखा। कैसे कर्क, कैसे कर्क, कह कर्क रेखा, यानी इस कर्क में देखो, इस कह में कह 8 की तरह है, 8 की तरह कर्क में ये 8 की तरह आपको दिख रहा है। तो 2 बार बोल रहे हैं 8 8 8। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। नहीं याद है ना आपको ये 8 राज्य क्रम से? अगर पूछे कि आरोही क्रम में जचाओ कर्क रेखा के राज्य, अवरोही क्रम में जचाओ, ठीक है। अगर याद नहीं है तो चलो क्या करते हैं, अपन एक प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, ठीक है। और प्लान कब बनाते हैं अपन? रात को बनाते हैं। कब? रात को। यानी मैंने एक प्लान बनाया कब? रात को। दोस्तों ये राज की बात है, किसी को बताना नहीं, ठीक है। यानी प्लान बनाया कब? रात को। और ये राज की बात है, ठीक है। मैं क्या करा, मैं खुद 36 रुपए ले जार, यानी ले जार, यानी प्लान बनाए रात को, ये रात की बात है। मैं क्या करा, 36 रुपए ले जार बंगला में। क्या? बंगला में, बंगला में 3 रंपी। क्या? 3 रंपी, किसी को बताना नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों की ट्रिक है। यानी मैंने प्लान बनाया रात को, रात की बात है, मैं 36 रुपया ले जार बंगला में 3 रंपी हो गया आपको और अवरोही क्रम में इस कर्क रेखा के राज्य। हाँ जी, ये यहां से क्रम लिखते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। कितने से गुजरती है जिसको पता नहीं, यहाँ कै में देखना, ये 8 की तरह कै 2 बार बोला, 8 8 8। तो 8 राज्यों से गुजरती। हाँ जी, रखते रहो। पश्चिम से चलते हैं, रात से हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात 1 नंबर पे। उसके बाद रात से क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में 3 पे मैं से मध्य प्रदेश, ये ग्रीन वाला। हाँ, फिर 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ये आसमानी कलर। फिर जा से क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला क्रम से रखते रहो, ठीक है। अब तो क्या करना, गुजरात से लाइन खींच देना, ठीक है, और राज्य पढ़ देना। उसके बाद में देखना बंगला से क्या हो जाएगा? बंगला। बंगला से क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल, यानी यहाँ आएगा वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ त्रि से क्या हो जाएगा? ये रेड वाला त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और इस रम से क्या हो जाएगा? ये मिजोरम। ये लो साहब, आपको 8 के 8 राज्य बता दिए। हाँ जी, अब देखना 4 ऐसे राज्य हैं, यानी इन 8 में से 4 आधे राज्य जिनकी राजधानियां इस कर्क रेखा पर स्थित है।
यानी 4 राज्यों की राजधानी इस कर्क रेखा पर स्थित है। हाँ जी, कौन कौन से नहीं, ध्यान से देखा। हाँ जी, चलो शुरुआत कहां से किया अपन ने, गुजरात से। यहां क्या करना, एक को छोड़ के एक, यानी 1 2 3 4 5, यानी एक को छोड़ के एक आगे लिखते रहा, यानी एक को लेना फिर एक को छोड़ना फिर एक को लेना, एक को छोड़ना फिर एक को लेना, एक को छोड़ के एक करना। हाँ जी, यहां गुजरात लिया तो राजस्थान को मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ले लिया मध्य प्रदेश, फिर एक को छोड़ दिया, फिर झारखंड को ले लिया। ठीक है, अब देखना मैंने पीछे कितने छोड़ दिए, 2 1 और 2, तो यहां भी 2 छोड़ो, ये छोड़ दो, त्रिपुरा छोड़ दो और पश्चिम बंगाल छोड़ दो, फिर ये लेना अपने को अगला वाला मिजोरम। हो गई राजधानी। जिनको याद नहीं है मैंने ट्रिक डाल रखी है ऑलरेडी, जाके देखना ट्रिक की सहायता से। 20 राज्यों की राजधानी मैंने ट्रिक से डाल रखी है। हाँ जी, मैंने क्या बोला, एक को छोड़ के एक, तो एक को छोड़ के गुजरात ले लिया, फिर राजस्थान को छोड़ दी, फिर मध्य प्रदेश को ले लिया, फिर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, फिर झारखंड को ले लिया। यहाँ पीछे कितने छोड़ दिए अपन ने, 2, तो आगे भी 2 छोड़ दो, बंगाल और त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। हाँ जी, क्रम से लिखो। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कौन सी, गांधीनगर। ठीक, यानी कर्क रेखा पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हाँ जी, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भोपाल राजधानी भी कर्क रेखा पर स्थित है। फिर झारखंड की राजधानी रांची, ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। फिर मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, 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 ये राजधानी भी कर्क रेखा पर स्थित है। तो मैंने ये बताया 3 पॉइंट। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से, रात को प्लान बनाए। ठीक है, यहां क्या करना, एक को छोड़ के एक राज्यों की राजधानी लिखनी है आप। इतना किसको याद हुआ, किसको याद नहीं हुआ, जिसको याद हुआ अच्छी बात, जिसको याद ना हो एक बार रिपीट करके देखना, याद हो जाए। हाँ जी, देखना साहब यहीं पे। हाँ जी, दूसरा मैंने पॉइंट डाला था क्या, कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को 2-2 बार काटने वाली नदियां कौन सी है, उसको ध्यान से देखना। हाँ जी, देखो साहब मैंने इसकी ट्रिक बनाई क्या, कमा बाजू को मलो मत, यानी कमा बाजू को मल मत, यानी इन बाजुओं को खोलो कमा। ठीक है, हाँ जी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की ट्रिक मैंने क्या बनाई, देखो सब, कमा, कमा बाजुओं को मलमत, यानी कमा इन बाजुओं को मलमत, कमा, कमा बाजू को मलमत, कमा बाजू को मलमत। ठीक है ना, ये लो सब, कमा बाजू को मलोमत। हाँ जी, कैसे, कर्क रेखा, कैसे कर्क रेखा, मां से माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। भू से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर नहीं सॉरी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। जा से क्या हो जाएगा, जायरी नदी, और इस जायरी नदी का ही दूसरा नाम है कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी, यानी इस जायरी नदी को अपन कांगो नदी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरी नदी। हाँ जी, मैं से मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, लय से क्या हो जाएगा, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। ये लो सब, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा को 2-2 बार काटने वाली नदियां कौन सी है, उनकी मैंने ट्रिक क्या बताई, कमा बाजू को मलो मत, यानी कमा बाजू को मल मत। ठीक है ना, हाँ जी, कैसे, कर्क रेखा, मां से माही नदी, भू से भूमध्य रेखा, जा से जायरिया कांगो नदी। हाँ जी, मैं से मकर रेखा, लय से लिम्पोपो नदी। याद हुआ, जिसको याद न हुआ दोबारा देखना। ठीक है, 2 ट्रिक मैंने बता दी, 3 पॉइंट थे। हाँ जी, यहाँ मैंने सब कुछ लिखा है। और इस मकर रेखा में ऐसे भी याद करना कि इस मकर रेखा में मैं है ना, तो इस लिम्पोपो नदी में भी क्या है, मैं, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है ना, आगे और चलते हैं। हाँ जी, अब देखना साहब, 82 पूर्वी देशांत रेखा कितने राज्य से गुजरती है, उसकी ट्रिक देखना, बहुत आसान से समझ में आएगी। हाँ जी, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, उसकी ट्रिक देखना। हाँ जी, ये लो साहब,
साढ़े 82 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? इसको तो छोड़ दो आप, यहां देखना 2 दूनी 4, 4 1 5, यानी 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 बटे कितने हो गए 2। तो ये ऐसे याद रखना 5 राज्यों से गुजरती है। ऐसा भी याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, मेरे को ये याद नहीं करवाना था 5/2। बस आप तो ये याद रखना कि 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। यहां देखना 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से गुजरती है, ऐसे याद रखना। 82 पूर्वी देशांतर है। हाँ जी, इधर देखना ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे, यानी ऊपर नीचे हो रहे हैं ये 2। हाँ जी, तो मैंने ट्रिक बनाई है क्या कि आप मेरे ऊपर, मैं तेरे ऊपर, यानी आप मेरे ऊपर, मैं तेरे ऊपर। फिर भी ये 36 का आंकड़ा है किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में, 2 के बीच में, यानी आप मेरे ऊपर, मैं तेरे ऊपर। फिर भी इन दोनों के बीच में क्या है? 36 का आंकड़ा है। हो गई क्रम से राज्य। आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, जैसी आपकी मर्जी। हाँ जी, ऊ से क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश पहला राज्य। यहां से चालू करना है नेपाल से, नेपाल के नीचे से। हाँ जी, मैं से मध्य प्रदेश, ये राज्य मध्य प्रदेश हो गया। 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ये तीसरा राज्य। उसके बाद ऊ से उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा। और आपसे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये लो साहब 5 राज्य, यानी उत्तर प्रदेश 1, मैं से मध्य प्रदेश 2, 36 से छत्तीसगढ़ 3, और ऊ से उड़ीसा 4, और आपसे आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए। यानी आप मेरे ऊपर, मैं तेरे ऊपर। फिर भी देखना साहब इन दो के बीच में क्या है? 36 का आंकड़ा है। ऊपर से नेपाल से बढ़ना या इधर नीचे से आंध्र प्रदेश से बढ़ना। आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, जैसा आप चाहो वैसा इन राज्यों को आप लिख सकते हो। हाँ जी, आगे और चलते हैं। ये लो साहब, जिसको नहीं समझ में है अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और चलते हैं। यहाँ पूरा मैप, जिसको बनना नहीं आता वो जाके देखना और मैपों को बनना। और ये खाली मैप है, इस मैप को थोड़ा देखना, वीडियो को रोक के, और राज्यों को बनने की कोशिश करना कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। 82 पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इनको बनना। यहाँ पे पहले ये बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसे नहीं लगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।